नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के फिर साइंस के क्लास में ये जो साइंस का तूफान सीरीज चल रहा है, ये सीरीज तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसएससी, जीडी का सभी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। आज हम लोग साइंस के तूफान सीरीज में बल के बारे में जानने वाले हैं, अब प्रक्षेप गति के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि बल से 1 से 2 क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल पूछे, या इसका एसआई मात्रक पूछे, या इसका बीमा पूछे, या सीजीएस मात्रक पूछे, या इसका फॉर्मूला पूछे। कोई ना कोई क्वेश्चन 1 से 2 जरूर पूछता है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और शाम को 6 बजे डेली चल रहा है क्लास, तो आपका चलेगा। और आज इसका कंसेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि शाम को 6 बजे 5 से 7 मिनट का वीडियो आएगा और कंसेप्ट क्लियर करा के जाएगा, और आपका 1 से 2 नंबर 100% कंफर्म होगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है बल यानी कि फोर्स। बल क्या है? सपोज दैट मान लीजिए हम यहाँ पर खड़ा है, तो खड़ा है तो अभी मेरे पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा है। अगर कोई आदमी आकर मेरे शरीर को छुए यानी कि बल लगाएगा, यानी कि मेरे अंदर गति लाएगा, यानी कि वेग को बढ़ाएगा, त्वरण उत्पन्न होगा, उसे ही बल कहते हैं। यानी कि मेरे आकृति में कुछ न कुछ अगर परिवर्तन देखने को मिल गया, उसे बल कहा जाता है। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर लाकर विस्थापित कर दे, विस्थापित क्या मतलब होता है, उसके स्थान को बदल दे, उसे बल कहते हैं। या बदलने की चेष्टा करे, यानी कि बल लगाए, चाह रहा है कि इसका आकृति हम बदल दें, इसका स्थान बदल दें, उसे बल कहते हैं। ये जो बल का फॉर्मूला है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये बार बार पूछा जाता है और इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है। इस पर क्वेश्चन भी हम बनाएंगे। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा आपका? केजी, पिछले क्लास में बता चुके हैं। और त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि इस बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इस सभी को क्या बोला जाता है? न्यूटन होता है। इसका सीजीएस मात्रक का अर्थ समझ जाइए। यानी सीजीएस में केजी को ग्राम में मापते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में मापते हैं, और सेकंड को सेकंड में मापते हैं। यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। और रहा बात बीमा का, तो केजी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं, एम लिख देंगे। ये मीटर है, मीटर को क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं, एल लिख देंगे। और ये सेकंड है, सेकंड को क्या चीज़ में बोलते हैं? टी बोलते हैं, -2। ये आपका बीमा हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन समझ चुके। और इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। बोलेगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान को एम बोला जाता है। द्रव्यमान कितना दे दिया? 10 केजी है। ठीक, उसका त्वरण दे देगा ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पूछेगा कि इस वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है? एफ बराबर वाट, यानी कि इस वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है। एफ बराबर क्या होता है? एम ए, यानी कि मास गुने त्वरण, यानी कि 10 गुने 2 बराबर 20 न्यूटन। ये ध्यान रखना, आपका बल क्या चीज में होता है? न्यूटन में हो जाएगा। 20 न्यूटन आंसर आ गया। इसमें क्या करेगा कि द्रव्यमान दे देगा, बल दे देगा, पूछेगा कि इसमें त्वरण कितना है। एकदम आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप समझ चुके हैं। हम लास्ट में आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एक चीज समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन इसका समझ लीजिए। सपोज दैट दूसरा क्वेश्चन समझिए। बोले अगर किसी वस्तु का त्वरण दे दिया कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, बोला कि इस पर बल 20 न्यूटन का लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। तो बोलेगा कि इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? एम बराबर वाट, यानी कि हम जानते हैं एफ बराबर एम ए। तो मेरा एफ दिया है 20 दिया है, 20 बराबर एम गुने एम निकालना है हमको, और त्वरण दिया है ए। ठीक, ए का मान कितना दिया है? मेरा 4 दिया है, इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा? ये आएगा तो इधर भाग देगा तो 5 केजी हो जाएगा, या जो हो 5 केजी आपका आंसर आ गया।
अब समझिए प्रक्षेप गति क्या है। जब कोई वस्तु क्षैतिज के साथ साथ उदग्र दूरी भी तय करे, मतलब क्षैतिज किसे बोलते हैं, अगर सीधा ऐसे दूरी तय करे उसे क्षैतिज बोला जाता है। जैसे कार जो चल रहा है वो किस दिशा में चल रहा है, क्षैतिज दिशा में, लेकिन जो रॉकेट उड़ता है वो किस दिशा में उड़ता है, उदग्र उसको बोला जाता है। यानी कि कोई वस्तु क्षैतिज और उदग्र दोनों दिशा में चले उसे प्रक्षेप गति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये बॉल है, बैट बॉल खेलने वाला, ये यहाँ से यहाँ आकर यहाँ गिर गया, इसे ही प्रक्षेप गति बोला जाता है। यानी कि छक्का मारने पर बॉल की गति, छक्का जब बॉल को मारा जाता है तो कुछ दूरी उदग्र तय करता है, फिर नीचे आ जाता है क्षैतिज दिशा में, उसे प्रक्षेप गति बोला जाता है। भाला फेंकने पर भाला की गति, सपोज मानिए वहाँ पर भाला फेंकना, तो ऐसे नहीं ना फेंक सकते, ऐसे फेंकेंगे तो कुछ उदग्र दूरी तय करेगा, कुछ क्षैतिज दूरी। ये था आपका प्रक्षेप का एग्जाम्पल। एक और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि किसी वस्तु को कितने डिग्री के एंगल पर फेंका जाए कि वो अधिकतम दूरी तय करे। तो अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से यानी क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो वो महत्तम का मतलब अधिकतम दूरी तय करता है। देखिएगा कोई खिलाड़ी छक्का तो मार देता है, लेकिन वो बहुत समय तक आकाश में रहने के बावजूद भी ग्राउंड में कैच आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 45 डिग्री के एंगल से छक्का नहीं मारता है। अगर 45 डिग्री के एंगल से मारेगा तो वो अधिकतम दूरी तय करेगा, जिससे वो आउट नहीं होगा। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अगर एक बार क्या कीजिए, सबसे पहले इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद पड़ा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।